नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। अगले महीने से आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है, यानी जो पैसा महीने के एंड में सैलरी के रूप में आपके अकाउंट में गिरता है उसमें कमी आ सकती है। इसके पीछे की वजह है अगले महीने से केंद्र सरकार न्यू वेज कोड यानी नए श्रम कानून को लागू कर सकती है। 1 जुलाई के बाद इस नए कोड की सिफारिशें लागू होंगी तो आपके काम करने के वक्त से लेकर सैलरी की कैलकुलेशन में भी चेंज आ जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि काम करने के वक्त और वेतन को लेकर ये नया वेज कोड आखिर कहता क्या है। मोदी सरकार का वेज कोड। साल 2019 में मोदी सरकार ने नया वेज कोड पास किया था जिसे न्यू वेज कोड कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों ने श्रम कानून की इन संहिताओं को पारित कर दिया। केंद्र के अलावा राज्य सरकार को भी इन संहिताओं नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। इसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे, लेकिन राज्यों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इसे टाल दिया गया था। सैलरी। अब इसके लागू होने के बाद से एक प्राइवेट कंपनी की एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी कम हो सकती है। कंपनियों को ज़्यादा पीएफ का बोझ उठाना होगा। नए ड्राफ्ट कोड के मुताबिक मूल वेतन कुल वेतन का 50% या ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादातर कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। इसमें जमा होने वाली रकम बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, वहीं रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ ग्रेच्युएट का पैसा बढ़ जाएगा। छुट्टियाँ। सरकार यह भी सरल बनाना चाहती है कि एक कर्मचारी अपने रोजगार के दौरान कितना अवकाश ले सकता है, साथ ही साथ कितने अवकाश को अगले वर्ष तक ले जाया जा सकता है और नौकरी के दौरान कितना अवकाश भुनाया जा सकता है। केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत छुट्टी योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने की योजना बना रही है। 1 वर्ष में छुट्टियों की मात्रा समान रहेगी। कर्मचारी अब 45 की बजाय हर 20 दिन के काम के लिए छुट्टी अर्जित करेंगे। इसी तरह कैरी फॉरवर्ड को आगे ले जाने की सीमा में कोई संशोधन करने की अनुशंसा नहीं की गई, जो कि 30 दिनों पर बनी हुई है। इसके अलावा नए कर्मचारी 240 दिनों के बजाय 180 दिनों की ड्यूटी के बाद छुट्टी अर्जित करने के पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को मान्यता दी है, जो कि सेवा उद्योग पर लागू होने वाले ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के आगमन के बाद सभी क्षेत्रों में आम प्रचलन होता जा रहा है। काम करने के पुराने नियम क्या है? पुराने नियम के अनुसार आप हफ्ते में यदि 5 दिन काम करते हैं तो आपको रोजाना 9 घंटे काम करना होता है और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है। यदि आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं तब आपको रोजाना 8 घंटे काम करना होता है और 1 दिन की छुट्टी मिलती है। ये है पुराने काम करने के नियम। काम करने के घंटे। नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा गया है कि जिस कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम करने के घंटों को बढ़ाकर 12 करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्तों में अधिकतम सीमा 48 घंटे है। ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा 5 से घट सकता है। कोर्ट के ड्राफ्ट रूल्स में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट ओवरटाइम में शामिल किया गया है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज़्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का आराम देना होगा। 23 राज्यों ने बनाए नियम। रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश सहित 23 राज्यों ने नए श्रम कानूनों के तहत नियम बनाए हैं। इन राज्यों ने मजदूरी 2019 पर नए कोड और औद्योगिक संबंध कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड 2020 के आधार पर राज्य श्रम कोड और नियम तैयार किए हैं, जो सभी द्वारा पारित किए गए। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।